दोस्तों आज की स्पेशल सिंधी डिश जो है टन टन जी 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 जी, ये भिंडियाँ हैं। हमने इनको धो करके सुखा लिया था। आपके पास फ्रेश जो भी आए, भिंडी के लोकर या जो भी बोलते हैं, लेडी फिंगर भी बोलते हैं कुछ लोग, वो दो प्याज, एक आलू, मिर्च, अम्बी पड़ी थी मेरे पास थोड़ी, है ना। तो अमचूर की जगह, अनारदाने की जगह अम्बी यूज़ करेंगे, एक अलग ही फ्लेवर आने वाला है। तो ये दो तीन चीज़ें हम धो लेंगे, धो के काट लेंगे। इसके बाद इसको हम पकाएंगे कुकर में नहीं, ये पकेगा सिगड़ी। फिलहाल सिगड़ी तो घर पे नहीं है, तो फिर हम बनाएंगे इसको कढ़ाई में। तो थोड़ी देर में तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगी। बहुत बढ़िया सब्ज़ी होती है, बहुत कम मसाले, बहुत कम चीज़ों में फटाफट आप बना सकते हैं, बहुत कम तेल घी में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब हमने सब चीज़ें काट ली अच्छे से, हमड़ी ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी ली है, कच्चा आम जिसको हम बोलते हैं। मसाले हो गए, तेल हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा चटकाया, थोड़ी सी डाली मिर्ची। अब मिर्ची डालेंगे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि मिर्ची जो है छींटा मारती है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें भिंडी। भिंडी डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे ज़रूर। भिंडी आपने डाल दी सारी। उसके बाद डालेंगे प्याज, आलू, अमड़ी, ये मसाले जो है ना जनाब, इसमें हम कुछ चीज़ें बाद में डालेंगे, कुछ चीज़ें अभी। हल्दी मैं भी डाल रहा हूँ, धनिया और नमक मैं बाद में डालना पसंद करूँगा। पर एक चीज़ है जो मैं स्टेप पे डालना चाहूँगा, जो है थोड़ा सा हींग। हींग इतना सा लिया, डाल दिया, इसको चलाना चालू करेंगे। और आँच को बिल्कुल मंदे पे छोड़ेंगे। लगभग ऐसे पकाने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन। इसको ढकेंगे 3-4 मिनट के लिए और बीच में फिर चलाएंगे। ऐसे ही 3-4 बार करेंगे, क्योंकि जो इसमें प्याज और आलू है उसकी भाप से ये पकेगा। ये भी एक तरह से सेल भिंडी हुआ है और बहुत बढ़िया और टेस्टी और स्पाइसी बनता है। मैंने अमचूर की जगह यहाँ का कच्चा आम डाला। आप चाहे तो अनारदाना, कच्चा आम, इमली का रस भी डाल सकते हैं, बट प्रेफर करेंगे कि अमचूर ज़्यादा अच्छा इसके साथ लगेगा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है। तो वेट करते हैं 5 मिनट, फिर एक बार हिलाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कितना। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटाते हैं। आहा, देखते हैं कितनी चीज़ें गली हैं। थोड़ा नीचे लग भी सकता है, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ये होता है। थोड़ा थोड़ा तो पक चुके हैं। आलू तो दबा के देखते हैं कि आलू कितने गले हैं। नहीं, अभी गले नहीं है, 80% गल चुके हैं। पर हम वापस इसको रखेंगे, ये जितना ये भुनेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। पर क्या है ना, भाप में साथ में भून रही है, इसमें जो आम है इसकी भाप जा रही है और प्याज भी साथ में गल रही है, तो एक अलग बढ़िया सा टेस्ट आता है। मेन जो है ना भूनने का ही वो है। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी और डाल दूँगा, ज़्यादा नहीं। लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो अब आता है हमारा मसाला मिलाने का टाइम। ये आलू हमने देखा, आलू ही पक चुका है। हो सकता है धीरे से नीचे से ऐसे लग जाए, तो आप ऐसा घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। मैं वो बना रहा हूँ जो हम खुद भी खाते हैं और आगे भी किसी को खिलाते हैं। मसाले जो डालने हैं जनाब, सबसे ज़रूरी जो अभी तक नहीं डाला था, नमक। नमक पहले इसलिए नहीं डाला था, पहले डाल देते तो भिंडी लिप्सी हो जाती। लिप्सी समझते हैं ना, गिलगिली टाइप की। और थोड़ा सा मैं डालूँगा यहाँ गरम मसाला। सूखी सब्ज़ी है, धनिए के बिना तो टेस्ट आएगा ही नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेते हैं, कुछ हरी मिर्च, पर क्योंकि मैंने कहा घर के लिए बना रहा हूँ सिंपल और सादा खाना, तो मैं वो सब नहीं डालूँगा। बस अब मैं इसको थोड़ा सा मंदी आंच पे थोड़ा पकाऊंगा। देख रहे हैं, मैंने गैस थोड़ी बढ़ा दी है। उसके बाद इसको ढक के रखूँगा। भिंडी भी देखते हैं दबा करके, ये भी गल चुकी है। और अच्छी बात ये है कि देखिए, लिजरीज नहीं, अब नमक डालते ही थोड़ा सा लगे ज़्यादापन
आता ही है भिंडी में, तो घबराइएगा नहीं। बस ऐसे ऐसे थोड़ा चलाएंगे तो जो मसाला है इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब इसको ढक के रख देंगे ताकि जो बची हुई भाप है उसमें और हमारी भिंडी अच्छे से पक पाए। लगभग 20-30 सेकेंड चलाने के बाद मैंने इसको गैस को किया है बंद और ढक्कन को वापस लगा दिया है।